मैं ना बैठ के सोच रही थी कि हर 3 में से एक लड़की को पीसीओएस क्यों हो रहा है, इतने यंग लोगों को डायबिटीज़ क्यों हो रहा है। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ पीसीओडी की एक ऐसे एंगल की जो आई थिंक हमें पता है पर फिर भी हमें नहीं पता है। रेडी हैं? ग्रेट। तो बेसिकली हो क्या रहा है अभी कि जितने हाई पोल्यूटेंट में हम रह रहे हैं, हमारा जो AQI चल रहा है 300, 350, 500, उस सब की वजह से बहुत सारा हैवी मेटल हमारी एनवायरनमेंट में आ रहा है। ये हैवी मेटल सिर्फ हवा में ही नहीं आता, ये हमारे सॉइल में आता है, पानी में आता है। और उससे क्या होता है कि जो भी हम खा रहे हैं, हम इनहेल तो कर ही रहे हैं, पर हम जो भी खाना भी खा रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हैवी मेटल है और हमारी बॉडी उस हैवी मेटल को डिटॉक्स नहीं कर पाती है। अब इस सिचुएशन में हम जो भी खाने से न्यूट्रिशन लेते हैं वो रादर देन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में काम करे, वो इन हैवी मेटल्स, जैसे कि बड़े बड़े ट्रक आपके रोड पे खड़े हो गए हैं और आपकी गाड़ी को आगे नहीं निकलने दे रहे हैं। आप चाहे एक्सीलेटर पे पैर रखे रखो, चाहे हॉर्न बजाते रहो, बट गाड़ी वहाँ स्टक है। ऐसी हमारी बॉडी की गाड़ी वहाँ स्टक हो जाती है। तो पीसीओडी लड़कियों में जनरली कौन से 3 हैवी मेटल्स हैं जो बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं? कैडमियम, लेड, मर्करी। कैडमियम में पता चला है कि टेस्टोस्टेरॉन जो है ना वो अनप्रोपोर्शनली बढ़ाने का रोल प्ले कर देता है ऐसी लड़कियों में। मर्करी हमारे थायराइड को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से वेट गेन करते रहते हैं हम, मूड स्विंग्स होते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं एंड फिर से सारे हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं। अब अगर हम देखें कि आते कहाँ से हैं, मर्करी कहाँ से आता है, लेड कहाँ से आता है, कैडमियम कहाँ से आता है, आर्सेनिक कहाँ से आता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत मिलता है, पीसीओडी लड़कियों में मिलता है। लेड, जितनी बैटरीज़ हैं, इन्वर्टर्स हैं, पानी है, लेड पाइप्स पहले यूज़ करते थे हम पानी को घर घर तक ले जाने के लिए, वो सब से लेड निकल कर हमारी बॉडी में जा रहा है एंड हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। कैडमियम, एक टाइम होता था जब जैसे ही कैडमियम हाई आता था ना मेरे पास रिपोर्ट में, तो मैं पूछती थी डू यू स्मोक। कैडमियम कहाँ से मिलता है? पहली बात तो कैडमियम हमें पता है हमारे थायराइड को इम्पैक्ट करता है, हमारे सेक्स हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है, राइट। बट मिलता कहाँ से है? पहले तो जो भी मेरे पास आता था एक ही सवाल पूछना होता था, स्मोक करते हो क्या? क्योंकि अगर आप स्मोक करते हो तो आप में कैडमियम ज़्यादा होगा, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी हमने टायर्स वगैरह चेंज किए हैं वो जब रोड पर चलते हैं ना तो क्या होता है उससे, जब वो टायर्स रोड पे चलते हैं वो कैडमियम रिलीज़ करते हैं साइड पर की सॉइल में, वो चला जाता है। इस सॉइल से जो भी हमने खाना यहाँ पे ग्रो किया है वो उसमें आ जाता है, और जब वो उसमें आ जाता है तो जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर चला जाता है एंड दैट्स हाउ हमारे सारे हार्मोन्स को वो डिसरप्ट कर देता है। ऐसे ही मर्करी की बात करें तो मर्करी ना पहले क्या होता था कि सिर्फ जो लोग फ़िश खाते थे उनमें ज़्यादा मिलती थी। क्यों? क्योंकि मर्करी ओशन के वाटर में जाती थी, ठीक है, एंड वो फिशेस वही पानी पी रही हैं, वही खाना खा रही हैं, तो वो ले लेती थी, और जब हम खाते हैं तो हमारा मर्करी ओवरलोड हो जाता है। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पानी में ही बहुत मर्करी है। अभी पीछे बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं, जैसे हैदराबाद में स्टडी आई कि पानी में बहुत लेड है, बहुत मर्करी है। अभी जापान ने एक स्टडी पब्लिश करी है जिसमें दे हैव सेड कि जो लोग फ़िश खाते हैं उनमें मर्करी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो पॉइंट मेरा ये है कहने का कि हमें ना इस नैरो लेंस से अब नहीं देखना है। हमने बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के माहौल में, इसलिए हमें देखना भी थोड़े ब्रॉड उससे है ताकि हम छोटे छोटे एक्शंस ले पाएँ और इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। जैसे कि अगर बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पा रही है तो हमें करना क्या है? हमें बॉडी को सपोर्ट करना है डिटॉक्स करने के लिए। ऑर्गेनिक धनिया का जूस सुबह या सेलरी का जूस, इट कैन हेल्प अस इन डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा फाइबर लेना, सिंपल इज सब गोल, त्रिफला कैन हेल्प अस इन डिटॉक्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स बाइंडर्स जैसे एक्टिवेटेड चारकोल हमारे पुराने ज़माने में भी लोग यूज़ करते थे, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बाइंडर। ऐसे ही फल्विक एसिड हो गया, इट्स अ गुड बाइंडर। एंड देन चिलेट करने के लिए हम EDTA, DMSA, DMSO यूज़ करते हैं। ओरल कर सकते हैं, पेस्ट्री कर सकते हैं, IVs कर सकते हैं। सो माई पॉइंट इज़, टेक्निकल नहीं होना चाहती मैं, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी को किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो ढूंढ लेते हैं ना हेल्प कैसे लगनी है। इट इज़ एज सिंपल एज आप पहाड़ों पे चले गए, गर्मियों में सर्दी लग रही है पर अपनी जैकेट नहीं लेके गए हो, तो क्या करोगे? एक दुकान पे रुकोगे, उससे पूछोगे जैकेट कितने की है और जैकेट खरीद के डालोगे और अपना ट्रिप एंजॉय करोगे। तो बस वो एक जैकेट मैं बोल रही हूँ, आप भी खरीद लो। एंड हाउ यू कैन डू इट, पहले आप एक टेस्ट कराओ, ओलिगो स्कैन, कोई ब्लड सैंपल नहीं लगता उसमें, कोई पेन नहीं होता, 5 मिनट लगते हैं एंड इट टेल्स यू योर 15 हैवी मेटल्स एंड 20 मिनरल्स। एक बारी जब वो रिपोर्ट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर के साथ बैठो और अपना प्लान बनाओ। सपोर्ट योर बॉडी to create an healing environment and stay healthy not only now but till the time you live.